हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बैट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से लेकर के आया हूं। तो आज कुल मिलाकर के 21 क्वेश्चंस फिर से होने वाले हैं, जो कि आपको मैंने कहा था कि बेसिक से सारे क्वेश्चंस मैं चैप्टर वाइज करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर अक्टूबर जो है ये गलत लिखा गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएं जो आप लोगों के हित में हो, आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएं। सभी के सभी क्वेश्चंस न्यू हैं। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे, क्योंकि मिसप्रिंटिंग कभी कभी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा कि हम भी आप ही लोगों के लिए काम करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इनमें से डीवीडी से ज्यादा डाटा स्टोर होता है किसमें? ब्लू रे डिस्क में, रेड रे डिस्क में, सीडी रोम में या फ्लॉपी डिस्क में? किसमें सबसे ज्यादा डाटा स्टोर होता है डीवीडी से ज्यादा? तो ब्लू रे डिस्क में ज्यादा होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको, ब्लू रे डिस्क में। चलिए, हार्ड डिस्क दोनों तरफ ऊपर कोटेड होता है, किससे होता है आपको बताना है। ऑप्टिकल मैग्नेटिक ऑक्साइड से, मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड से, कार्बन लेयर से या ननाब्दी, जिनमें से कोई नहीं। हार्ड डिस्क जो कोटेड होता है दोनों तरफ से, वो किस मटेरियल से कोटेड होता है आपको बताना है। तो ये होता है बच्चों मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड से। किससे होता है? मेटेलिक ऑक्साइड तो होता ही है, लेकिन मैग्नेटिक होता है साथ में। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, इनमें से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? बायोस किस तरह की स्टोरेज डिवाइस है बचाओ? अब बायोस स्टोरेज डिवाइस होती भी है, ये आपको ध्यान देना होगा। प्राइमरी, टर्टरी, सेकेंडरी या नॉट स्टोरेज डिवाइस, मतलब कि बायोस एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यही राइट आंसर है। प्राइमरी जो है आपकी इंटरनल मेमोरी, सेकेंडरी जो है आपकी एक्सटर्नल मेमोरी, टर्टरी आपकी पेन ड्राइव। ठीक है, इस तरह की मेमोरियां होती हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है किसको? सेक्टर ट्रैक ओनली को, सर्कुलर ट्रैक ओनली को या सिंगुलर ट्रैक ओनली को? मतलब चौथा दे रहा है ए और बी, सेक्टर ट्रैक ओनली और सर्कुलर ट्रैक ओनली दोनों। फ्लॉपी डिस्क जो है वो किसे शामिल करता है, किस पर आधारित है, किस पे काम करता है? तो ए और बी जब बोथ दिया हो तो उसको आंख बंद करके लगाएं, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताया था कि यही आंसर ज्यादातर सही माना जाता है और सही होता भी है। अगला है, डाटा संचार में सूचना हजारों किलोमीटर तक प्रवाहित कर सकते हैं, ये बात सही है कि गलत है? बताइए। प्रवाहित हो सकती है बोल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि सूचना जो है वो इंटरनेट के जरिए भेजी जा सकती है कितना भी दूर, कई हजार किलोमीटर? तो सही बात है। आजकल कहां से कहां पहुंच जा रहा है। हम प्रिंट प्रीव्यू में सभी पृष्ठों पर जा सकते हैं, हम प्रिंट प्रीव्यू में सभी पृष्ठों पर जा सकते हैं, ये कथन सत्य है या असत्य है? तो ये कथन सत्य है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा आपको। चलिए, एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है ना, परफेक्टली कहा जाता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ठीक है, का उपयोग डाटा को संग्रहित करना होता है, मतलब डाटा को इकट्ठा करना होता है। ये बात सही है कि गलत है? तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका काम कैलकुलेशन करने का होता है। एएलयू का काम होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल डाटा यूनिट, ये जो कैलकुलेट करता है वैल्यू को। ठीक है ना, गणना करने के लिए काम में आता है। अगला है, मैग्नेटिक टेप पर स्टोर डाटा को रैंडम एक्सेस कहते हैं, ये बात सही है कि गलत? फिर से पढ़िए। मैग्नेटिक टेप पर स्टोर किया गया डाटा जो होता है उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम कहते हैं, ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल गलत है, रैम कैसे कह देंगे उसको? ठीक है ना, मैग्नेटिक है तो वो आपका हार्ड डिस्क है। चलिए, एक ही समय में कई विंडो खोली जा सकती है, ये बात सही है कि गलत है? तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, ट्रू या फॉल्स में ट्रू होगा। कितना भी विंडो आप खोल सकते हैं, वो तो आपके रैम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना चलाएगा। अगला है, एक कंप्यूटर सिस्टम में एक समय पर एक से ज्यादा ब्राउजर इंस्टॉल किए जा सकते हैं, मतलब एक कंप्यूटर में एक ब्राउजर है, जैसे मान लीजिए मोजिला फायरफॉक्स, तो आपको करना है क्या? क्रोम ब्राउजर डाउनलोड करना है, ठीक है ना, एज ब्राउजर डाउनलोड करना है,
तो ये सारे ब्राउजर उसके अलावा डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल कर सकते हैं भैया, चाहे जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अगला है, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? एनियाक, परम 8000, यूनिवैक या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर है बच्चों वो परम 8000 है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नवीनतम आइटम गैजेट आईटी गैजेट्स हैं? नवीनतम आईटी गैजेट बताना है। ड्रोन कैमरा होता है, पेन विथ कैमरा होता है, या ड्रोन पेन विथ दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब ऑप्शन में दोनों दिया हो तो उसको आंख बंद करके लगा दीजिए, ठीक है ना, यही आपका करेक्ट आंसर होता है। डीवीडी पर कौन आधारित होता है? मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी, यूएसबी पेन टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। लगेगा सब के सब सही है इसमें, लेकिन होगा एक ही। मैंने क्या बताया था? मैग्नेटिक होता है, डिस्क होता है, टेक्नोलॉजी होती है। तो ये बात लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डीवीडी जो होता है वो ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी में आता है। उस पे तो कोटेड लेयर होती है जो आपके हार्ड डिस्क में होती है, तो वो मैग्नेटिक की होती है, ठीक है ना। यहाँ पे डीवीडी पूछा है तो डीवीडी का जो डिस्क होता है वो ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको डाला है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। एक हाई डिस्क के 2 से अधिक हेड हो सकते हैं, क्या बताइए संभव है कि गलत है? एक हार्ड डिस्क जो आपकी होती है जिसमें मेमोरी स्टोर होती है, उसके 2 अधिक से अधिक हेड हो सकते हैं। अब कहेंगे हेड क्या होता है? जो सर्कुलर ट्रैक पर चलाने का काम करता है, उसे ट्रैक करने का काम करता है कि आपके डिस्क में है क्या चीज, उसे रीड करता है, तो उसमें हेड होता है। उसी हेड को कह रहा है कि 2 हेड हो सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हो सकते हैं, 2 हेड हो सकते हैं उसमें, 3 नहीं हो सकते, 4 भी नहीं हो सकते, लेकिन 2 तो हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है? इसका आप मुझे आंसर देंगे। सीयू, एएलयू, सीपीयू या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन बताते हुए पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि गणना करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ आप लोग मतलब मेहनत करते हैं, मुझे भी तो पता चलना चाहिए। अगला है, यूएसबी इनमें से किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? ये भी क्वेश्चंस जो है आपको पता होगा, ठीक है ना। टर्टरी, सेकेंडरी, प्राइमरी या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो टर्टरी जो है वो होती है यूएसबी ड्राइव, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करता है? जो भी प्रिंटेड डिवाइस होता है वो क्या करता है? इनपुट की तरह काम करता है। वो होता है आपका OMR, OCR, MICR या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो होगा वो इनपुट की तरह काम करने वाला OCR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये होता है इसका फुल फॉर्म, याद रहेगा। चलिए अगला है, एक कुकी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट कर सकता है, ये बात सही है कि गलत है? एक कुकीज होता है, आपके फोन में भी आता है कभी कभी, कुकीज ऑल क्लियर, ये जितना भी ब्राउजर आप सेव करते हैं, सर्च करते हैं, वो सारे के सारे एक डाटा के रूप में स्टोर होते रहते हैं, जैसे कि आप उसको फिर से खोल सकें। ऑप्शन में आता है आपके डाउनलोड हिस्ट्री रहती है, ठीक है ना। और तो इसी तरह के लिए कुकीज का उपयोग किया जाता है। तो कुकीज को आप पूछ रहा है आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट कर सकता है, ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल गलत है, ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम नहीं करता है, उसे रिकॉर्ड करने का काम करता है, ठीक है ना। इनमें से कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट हृदय को शामिल करता है? हृदय उसका कौन सा है? कंप्यूटर का हृदय कौन कहलाता है? कुल मिला के यही क्वेश्चन है। रैम है, माइक्रो प्रोसेसर है, रोम है, कैसे है? ये सारी तो स्पीडर मेमोरियां हैं, लेकिन प्रोसेसर जो है उसका हृदय कहलाएगा, क्योंकि वही स्पीड मापता है, ठीक है ना। चलिए, एएलयू सीपीयू का एक भाग होता है, ये बात सही है कि गलत है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही एक भाग है, ये बात सही है कि गलत है? तो आंख बंद करके आप लगाइए, ट्रू होगा, सही है, ठीक है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। किसी डिस्क में डाटा स्टोर करने से पहले इसे फॉर्मेट करना आवश्यक है, ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही भी है, और अगर नहीं भी करते हैं तो क्वेश्चन के अनुसार आपको एग्जाम में जवाब देना है। अब जैसे किसी डाटा को स्टोर करना है तो उससे पहले आप फॉर्मेट करेंगे ही करेंगे, ये एक नियम है। अब एक ऐसा है कि जैसे हम हैं, हमारे पास कुछ चीजें पड़ी हुई हैं,
जो कि हो सकता है कि मुझे डिलीट करने का मन ना हो, तो मैं कहीं लगा करके उसमें वो डाटा ले लूंगा, लेकिन फॉर्मेट नहीं करूंगा। लेकिन नियम ये कहता है कि सबसे पहले डिस्क को फॉर्मेट करिए, उसके में जितना वायरस है वगैरह इधर उधर की चीजें हैं सब कुछ हटाइए, उसके बाद उसमें स्टोर कीजिए। तो जिस तरह से क्वेश्चंस बने होते हैं, पूछे गए होते हैं, उसी तरह से हमें जवाब देना पड़ता है। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही था। मैं और भी डेली अब क्लासेस आप लोगों को मिलेगी, मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है। तो चैप्टर वाइज हर एक जितने भी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हैं, राइटर हैं, कैल्क हैं, ठीक है ना, इंटरनेट बैंकिंग है, ठीक है ना, और ईमेल है, टूल्स है, फाइनेंशियल टूल्स है, ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। अब आपको डेली क्लासेस मिलेगी, अगर समय कम पड़ जाता है, वैसे तो आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया होगा कल से, तो मैं डेली क्लासेस में आप लोगों को खत्म कर दूंगा। अगर नहीं खत्म होता है तो मैं सुबह और शाम दोनों टाइम क्लास लगा करके इन सारे चैप्टर को खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। तो बस बच्चों, मेरी बस यही शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छे से पास हो जाओ, ठीक है। तो चलिए, मैं अविराज आपसे इजाजत लेता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।